पीछे चल दे यार, मौत की कसम है। उन आतंकियों को सजा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 के पहलगांव में टेरर अटैक के बाद ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार, बिहारियां पीछे चल दे यार, मौत की कसम है। फिर से टेरर फंडिंग का मामला सामने आ गया है। इस टेरर अटैक के बाद पूरे देश में गुस्सा है। वहीं पे भारत सरकार ने सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए रोकने का फैसला लिया है, जिससे कि पाकिस्तान में भूखमरी और तबाही मचने वाली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवादी और आतंक का साजिश रचने वाले को उसकी कल्पना से भी परे उसको सजा मिलेगी और मिल के रहेगी। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। इसके साथ साथ भारत सरकार पूरा एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिससे कि पाकिस्तान से गिदर भवतियां आना शुरू हो गया है। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए रखे हुए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फंडिंग होती है और कितना फंडिंग होती है और क्या क्या तरीका है इसको रोकने, किसी भी कंट्री को टेररिज्म के खिलाफ क्या क्या करना चाहिए, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने टेररिज्म के खिलाफ क्या क्या किया है। कोई भी बुरा काम पैसे के बिना होना इम्पॉसिबल है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 मार्च को हुए आतंकवादी हमले के बाद फिर से टेरर फंडिंग का मामला सामने आ गया है। इस आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है, जिससे कि पूरे देश में गुस्सा का माहौल है और देश की सारी जनता मोदी जी की ओर देख रहा है कि कब एक कड़ा एक्शन लेंगे पाकिस्तान के ऊपर। इस आतंकवादी हमला से एक बात तो साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ इतना कुछ करने के बाद भी टेरर फंडिंग का आना जारी है। संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली साल 1999 में एक रेजोल्यूशन पास किया था, इसमें भी यही चिंता जताई गई थी कि दुनिया भर में आतंकवाद का मामला जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसका कहीं न कहीं कारण टेरर फंडिंग या टेरर फाइनेंसिंग ही है। और एक फंडिंग वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर अंकुश लगाने के लिए एक संस्था काम करती है, जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के किसी भी कोने में टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एक्टिवली काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का भी मानना यह है कि टेरर फंडिंग को रोके बिना आतंकवाद पे अंकुश लगाना लगभग इम्पॉसिबल है। हर साल लगभग 800 से लेकर के 2000 अरब डॉलर की फंडिंग की जाती है। क्योंकि टेरर फंडिंग किसी लीगल रास्ते से नहीं की जाती, इसलिए इसका सही आंकड़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम इसका अंदाजा लगाते रहती है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC के अनुमान के मुताबिक 800 से 2000 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असामाजिक तत्वों या आतंकवादियों के हाथों में पहुंचती है। टेरर फंडिंग मूल रूप से 3 तरीकों से की जाती है। पहला है ड्रग्स की तस्करी, दूसरा है क्रिप्टो करेंसी और तीसरा है क्राउड फंडिंग। टेरर फंडिंग के लिए ड्रग्स बहुत बड़ा सोर्स है। जनरल ऑफ डिफेंस के अनुसार ड्रग्स का जो कारोबार है लगभग 650 अरब डॉलर का। इसमें ISIS और अफगान तालिबान इसी से अपना खर्च निकालते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो अफीम के कारोबार से 40 अरब डॉलर की कमाई एक साल में करता है। UNODC के अनुसार मोरक्को में हुई हशीश की तस्करी 12.5 अरब डॉलर की फंडिंग से 3 बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया। जिब्राल्टर में अमेरिकी नौसेना के जहाज पर हमला 2002 में हुआ था। कासाब्लंका में सीरियल बम धमाके 2003 में हुआ था। मैड्रिड में रेल यात्रियों पर हमला 2004 में हुआ था। दूसरा बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। AFTF के अनुसार क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए बढ़ता ही जा रहा है। 2023 में चैनलिसिस के एक रिपोर्ट के अनुसार आतंकी समूहों द्वारा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से करीब 75 करोड़ अरब डॉलर जुटाए गए। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल में अक्टूबर 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आतंकी संगठन हमास से जुड़े क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में बीते 2 साल के दौरान 4.1 करोड़ डॉलर और पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद PIJ को 9.3 करोड़ डॉलर मिले थे। TRM लैब्स के अनुसार 2023 में टीथर बिटकॉइन के जरिए टेरर फंडिंग में 240% का बढ़त देखी गई। किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए क्राउड फंडिंग एक बहुत ही अच्छा टूल माना जाता है। FATF के 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया भर में 6 लाख से भी ज्यादा अभियान चल रहा है। कुछ अभियान विधिवत रूप से चल रहा था, लेकिन FATF ने आगाह भी किया था कि कुछ अभियान टेरर फंडिंग के मकसद से भी की जा रही है। TRM लैब्स के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और तजाकिस्तान में प्रो ISIS संगठन क्राउड फंडिंग के जरिए ही पैसा जुटाने का काम करते हैं। सीरिया में स्थित ISIS के बहुत सारे समूह भी क्राउड फंडिंग के जरिए ही अपना पैसा
इकट्ठा करते हैं। तो ये थे मूल कारण जिससे कि टेरर फंडिंग की जाती है। अब बात करते हैं कि हमें या सरकार को टेररिज्म के खिलाफ क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय है टेररिज्म को रोकने के लिए। फाइनेंसिंग को मनी लॉन्ड्रिंग मानना पड़ेगा। जिसपे भी संदेह होता है उसकी पूरी तरीके से तहकीकात हो कि वो मनी किस तरीके से आए थे, क्या सोर्स था और कहाँ जा रहा है। दूसरा तरीका है सभी देशों को सुरक्षा परिषद के तहत जो भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन टेरर फंडिंग में पाया जाता है उसके पूरे संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए या फ्रीज कर देना चाहिए। तीसरा तरीका है जो भी संदिग्ध ट्रांजैक्शंस होता है उस पर निगरानी रखनी पड़ेगी। संदिग्ध लेन देन पर नजर रखने के लिए हर एक देशों को एक इकाई या एक यूनिट बनाना चाहिए। जैसे भारत के यूनिट ने पिछले साल 8000 संदिग्ध लेन देन का भंडाफोड़ किया जिसमें कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन टेरर फंडिंग के लिए थे। चौथा है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उस पर निगरानी रखने की बहुत जरूरत है। हो सकता है कि इन्हीं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए टेरर फंडिंग भी की जाती है, क्योंकि सऊदी अरब में ऐसा किया गया था जिसमें पता ये चला कि ऐसे ट्रांजैक्शन में 60% की कमी देखी गई। पांचवा सुझाव और बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी देश को आगे आकर के कमेटी या एक निगरानी टीम बनाई जाए कि जितने भी कंट्री गोला बारूद बनाते हैं उसको GPS इनेबल बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक रूल और रेगुलेशन पास करना पड़ेगा। जो भी है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है उसको GPS के जरिए ट्रैक किया जाना चाहिए, तभी जाकर के हमें ये पता चलेगा कि उसका लोकेशन क्या है, किसके द्वारा वो यूज किया जा रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा है एक लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। बहुत बहुत धन्यवाद।